नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में कौन-कौन से ग्रह होने से जातक विधायक या सांसद होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, जन्म कुंडली में कौन-कौन से ग्रह होने से जातक विधायक या सांसद होता है। तो सबसे पहले देखिए, उच्च ग्रहों की करामात देखिए। दसम स्थान में, पंचम स्थान में, केंद्र के अन्य स्थानों में या नवम स्थान में यदि कोई भी स्वगृही ग्रह या उच्च की ग्रह दो या दो से अधिक बैठे हुए हों तो ऐसा जातक निस्संदेह विधायक या सांसद होकर मंत्री पद को प्राप्त करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, दसम स्थान में, पंचम स्थान में, केंद्र के अन्य स्थानों में, किसी भी स्थान में यदि कोई भी स्वगृही या उच्च के ग्रह दो या दो से अधिक बैठे हुए हों तो ऐसा जातक निस्संदेह विधायक या सांसद होकर मंत्री पद को प्राप्त करते हैं। आप वर्तमान में देख रहे होंगे कैसे प्रथम बार ही विधायक बन करके कितने लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये सब ग्रहों का, सितारों का ही कमाल है। तो देखिए, 1, 5, 9, 10, 5, 9, 1, 4, 7 में इन स्थानों में अर्थात दसम स्थान में, पंचम स्थान में, नवम स्थान में, लग्न में, चतुर्थ स्थान में और सप्तम स्थान में, इनमें इन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 स्थानों में यदि मेघ का सूर्य उच्च का हो या वृक का चंद्रमा उच्च का हो या मकर का मंगल उच्च का हो या कन्या का बुध उच्च का हो या कर्क का बृहस्पति उच्च का हो या मीन का शुक्र उच्च का हो या तुला का शनि उच्च का हो, इनमें से कोई भी उच्च का ग्रह यदि इन भावों में बैठा हो अर्थात 1, 5, 9, 1, 4, 7, 10, 5, 9, 1, 4, 7 इन स्थानों में कहीं भी बैठा हुआ हो, त्रिक स्थान को छोड़कर। ध्यान दीजिए, त्रिक स्थान होते हैं 6, 8, 12। तो इन स्थानों में जो है यदि उच्च का या स्वगृही ग्रह बैठा हुआ हो तो और दो या दो से अधिक ग्रह बैठे हुए हों, ऐसा जातक निस्संदेह विधायक या सांसद होता है। देखिए, स्पष्ट उदाहरण के लिए मेरी ये यहाँ पर कुंडली बना रखी है, तो इससे आप और अधिक समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। लग्न कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं मेघ लग्न हो, ये तो उदाहरण के लिए बना रखा मेरा। चाहे मेघ का सूर्य लग्न में हो या स्वगृही
मंगल हो, मेघ का जो मंगल होता है वह स्वगृह होता है। तो स्वगृह हो अपने घर का, या उच्च का सूर्य हो, मेघ का सूर्य हो, या मेघ का सूर्य उच्च का हो, या मेघ का मंगल स्वगृह हो। सिर्फ ये केंद्र भाव है, मेघ का सूर्य और मेघ का मंगल। सूर्य स्वगृह हो गया, मंगल उच्च का हुआ, केंद्र में कहीं भी बैठा हुआ हो। ये जो है इस प्रकार से केंद्र में कहीं भी बैठा हुआ हो, या नवम स्थान में बैठा हुआ हो, या पंचम स्थान में बैठा हो। 4 स्थान ये केंद्र के हो गए, और ये जो है नवम स्थान हो गए, 9वां भाव और 5वां भाव। तो इन भावों में कहीं भी यदि स्वगृह ग्रह या उच्च के ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक निसंदेह मंत्री पद को प्राप्त करता है, विधायक बनकर या सांसद बनकर के मंत्री पद को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार यदि वृक का चंद्रमा उच्च का हो या स्वगृह शुक्र हो, तो ये कहीं भी बैठा हुआ हो, इन 6 स्थानों में, केंद्र में या नव पंचम में कहीं भी बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक भी उच्च पद को प्राप्त करता है, विधानसभा या लोकसभा में जाकर के उच्च पद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार केंद्र का भाव है ये, तो कर्क का बृहस्पति हो उच्च का, या पति कर्क से चंद्रमा या चंद्रमा हो, स्वगृह चंद्रमा हो, या इसी प्रकार यदि पंचम स्थान में, ये जरूरी नहीं यहाँ पर 5 का अंक हो, अंक कोई भी हो पंचम स्थान में, यदि ये जो है कर्क का बृहस्पति हो, या कर्क का चंद्रमा बैठा हो, या पंचम स्थान में मेघ का सूर्य हो या मेघ का मंगल हो, स्वगृह या उच्च का कोई भी ग्रह पंचम स्थान में बैठा हुआ हो या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक भी निसंदेह विधायक या सांसद होता है और मंत्री पद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये बुध भले यहाँ पर त्रिक में दिखा रखा, मेरा त्रिक का कोई भी शुभ ग्रह या उच्च का ग्रह उत्तम फल नहीं देता है, मध्यम फल देता है। तो इस ट्रिक को छोड़ करके यदि ये बुध उच्च का है, तो ये कहीं भी बैठा हुआ हो, ये जो है कहीं भी बैठा हुआ, केंद्र में 1, 4, 7 और 10, या 9 और पंचम, 9 और पंचम और 9। तो इन स्थानों में यदि कोई भी स्वगृह ग्रह या उच्च का बैठा हुआ हो, तो यानी बुध बैठा हुआ हो, यदि बुध जो है 1, 4, कन्या का बुध उच्च का होता है और स्वगृह भी होता है, यदि बुध के साथ कोई भी अन्य स्वगृह ग्रह या उच्च का ग्रह 1, 4, 7, 10 या पंचम या नवम स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक भी निसंदेह विधायक या सांसद होता है। इसी प्रकार केंद्र में यदि उच्च का शनि हो या कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, स्वगृह ग्रह बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर जो है शुक्र स्वगृह है इसका। यदि 2 ग्रह यहाँ पर भी स्वगृह या उच्च होकर के सौम्य ग्रह बैठे हुए हों,
तो ऐसा जातक भी निस्संदेह मंत्री पद को प्राप्त करता है, विधायक या मंत्री सांसद होता है। इसी प्रकार यहाँ पर मकर का मंगल उच्च का है और स्वगृह शनि जो है मकर का स्वगृह शनि होता है, कुंभ और मकर का स्वगृह शनि होता है। लेकिन दशम स्थान में जो है मकर का शनि या मकर का मंगल, ये यदि एक ही स्थान में बैठे हुए हों या कहीं भी बैठे, कोई जरूरी नहीं दशम में ही बैठे हुए हो, यानी 1, 4, 7, 10 और 5 और 9 में, यदि ऐसे स्थानों में जो है स्वगृह होकर के मंगल या शनि बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक भी निसंदेह मंत्री पद को प्राप्त करता है, विधायक बनता है, पहले विधायक बनता है, सांसद बनता है और उसके बाद मंत्री पद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार मीन का शुक्र उच्च का होता है और बृहस्पति यहाँ पर स्वगृह होता है। तो स्वगृह होने से या उच्च का इस प्रकार के यदि ग्रह जो है कहाँ बैठे हुए हों, 1, 4 लग्न कोई भी हो, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, लग्न कोई भी हो, लेकिन 1, 4, 7, 10, 9, 5 और 9 में यदि जो है शुक्र या गुरु बैठे हुए हों, बृहस्पति बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक का भी निसंदेह भाग्योदय होता है और विधायक या सांसद होता है और उसको मंत्री पद प्राप्त होता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।